मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी का विषय है देवताओं का अभिमान और परमेश्वर। कहानी हम प्रारंभ करते हैं जो इस प्रकार है। एक बार देवासुर संग्राम हुआ। उसमें भगवान की कृपा से देवताओं को विजय मिली। परमेश्वर तथा शास्त्र की मर्यादा भंग करने वाले असुर हार गए। यद्यपि देवताओं को इस महान विजय में एकमात्र प्रभु की कृपा एवं इच्छा ही कारण थी, तथापि देवता इसे समझ न पाए। वे इसे समझ न पाए कि प्रभु की कृपा और इच्छा है, और उन्होंने सोचा यह विजय हमारी है और यह सौभाग्यवश केवल हमारे ही पराक्रम का परिणाम। भगवान को देवताओं के इस अभिप्राय को समझते देर न लगी। संपूर्ण दुर्गुणों की खान उनके इस अहंकार को दूर करने के लिए वे एक अद्भुत यक्ष के रूप में देवताओं के सामने प्रकट हो गए। देवता उनके इस अद्भुत रूप को कुछ समझ न सके और बड़े विस्मय में पड़ गए। उन्होंने अग्नि को उनका पता लगाने के लिए भेजा। अग्नि के वहां पे पहुंचने पर यक्ष रूप भगवान उनसे प्रश्न किया, आप कौन है? अग्नि ने कहा, तुम मुझे नहीं जानते। मैं इस विश्व में अग्नि नाम से प्रसिद्ध जात वेदा हूँ। यक्ष रूप भगवान ने पूछा, ऐसे प्रसिद्ध तथा गुण संपन्न आप में क्या शक्ति है? इस पर अग्नि देवता बोले कि मैं इस चराचर जगत को जलाकर भस्म कर सकता हूँ। इस पर यक्ष रूप में भगवान उनके सामने एक तृण रख दिया और कहा, कृपा करके इसे जलाइए। अग्नि ने बड़ी चेष्टा की, क्रोध से स्वयं पैर से चोटी तक प्रज्वलित हो उठे, पर वे उस तिनके को ना जला सके। अंत में वे निराश होकर तथा लज्जित होकर लौट आए और देवताओं से बोले कि मुझे इस यक्ष का कुछ भी पता न लगा। तदनंतर सबके सम्मति से वायु उस यक्ष रूपी भगवान के पास गए और भगवान ने उनसे भी वैसे ही पूछा, आप कौन हैं और आप में क्या शक्ति है? उन्होंने कहा, मैं इस सारे विश्व में वायु नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं मात ऋष्वा हूँ और मैं पृथ्वी के सारे पदार्थों को उड़ा सकता हूँ। इस पर भगवान ने उसी तिनके की ओर ध्यान आकृष्ट करके कराया और उसे उड़ाने को कहा। वायु देवता ने अपनी सारी शक्ति लगा दी पर उससे टस से मस न कर सके। अंत में लज्जित होकर देवताओं के पास लौट आए। जब देवताओं ने उससे पूछा कि क्या कुछ पता लगा ये यक्ष कौन था, तब उन्होंने भी सीधा उत्तर दे दिया कि मैं तो बिल्कुल ना जान सका कि वह यक्ष कौन है। अब अंत में देवताओं ने इंद्र से कहा, मघवन, आप ही पता लगाएं कि यह यक्ष कौन है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहकर इंद्र के उसके पास चले तो सही, पर वह यक्ष उनके वहां पहुंचने के पूर्व ही अंतर्धान हो गया। अंत में इंद्र की दृढ़ भक्ति एवं जिज्ञासा देखकर साक्षात उमा मूर्ति मति ब्रह्मा विद्या भगवती पार्वती वहां आकाश में प्रकट हुई। इंद्र ने उनसे पूछा कि माँ, यह यक्ष कौन था? भगवती उमा ने कहा कि वे यक्ष प्रसिद्ध पर ब्रह्मा परमेश्वर थे। उनकी ही कृपा एवं लीला शक्ति से असुर पराजित हुए हैं। आप लोग तो केवल निमित्त मात्र रहे। आप लोग जो इसे अपनी विजय तथा शक्ति मान रहे हैं, वह आपका व्यामोह तथा मिथ्या अहंकार मात्र है। इसी मोहमय विनाशकारी भ्रांति को दूर करने के लिए परमेश्वर ने आपके सामने यक्ष रूप में प्रकट होकर तथा कुतूहल प्रदर्शन कर आप लोगों को गर्व को भंग किया है। अब आप लोग अच्छी तरह समझ लें कि इस विश्व में जो बड़े बड़े पराक्रमियों का पराक्रम, बलवानों का बल, विद्वानों की विद्या, तपस्वियों का तप, तेजस्वियों का तेज एवं ओजस्वियों का जो ओज है, वह सब उसी परम लीलामय प्रभु की लीलामय विविध शक्तियों का अल्पांश मात्र है। और इस विश्व के संपूर्ण हलचलों के केंद्र एकमात्र वे ही सच्चिदानंदन घन पर ब्रह्मा परमेश्वर है।
प्राणी का अपनी शक्ति का अहंकार मिथ्या भ्रम मात्र है। भगवती उमा के वचन से इंद्र की आंखें खुल गई। उन्होंने अपनी भूल पर बड़ी लज्जा आई। उन्होंने लौटकर अब सभी देवताओं को संपूर्ण रहस्य बतलाकर सुखी किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्तियों पर अहंकार नहीं करना चाहिए। जो भी है वो परब्रह्म परमेश्वर की लीला है, आपके ऊपर वरदान है। आप कभी भी अहंकारी ना हो, किसी चीज़ पर क्रोध ना करें, किसी चीज़ पे आपको अभिमान ना हो जिससे आपको लज्जित होना पड़े। इसीलिए हमेशा कोमल चित्त स्वभाव के रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए।